आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम पाँचवें दिन में पहुंच चुके हैं पैशन वीक के। और आज हम जानेंगे कि पाँचवें दिन में क्या क्या हुआ। इससे पहले कि हम लोग पाँचवें वीक के बारे में या पाँचवें दिन के बारे में पैशन वीक के जानें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे सच्चे खुदा, सच्चे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस समय तक हमें ज़िंदा रखा, जिससे कि हम आपके वचनों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ कि पैशन वीक के पाँचवें दिन क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटना घटी। उन सब बातों को हम पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ, एक दूसरे को बता पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम आपकी बातों के भेदों को समझ पाएँ, पैशन वीक के इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ, आज के दिन के इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ और गुड फ्राइडे के दिन को समझ पाएँ प्रभु जी। हम सबको शक्ति दे, सामर्थ, बल दे प्रभु। शैतान की शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमें पढ़ने में, सुनने में, समझने में सहायता करें। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो पैशन वीक के पाँचवें दिन क्या हुआ है ना, पाँचवा दिन यानी कि आज है गुरुवार। तो पैशन वीक का पाँचवा दिन यीशु के जीवन की एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटनाओं से भरा हुआ दिन होता है ना, दिन है ये। इसे क्या कहते हैं, मांडे थर्सडे भी कहते हैं इसको, है ना। मांडे थर्सडे कहा जाता है इंग्लिश में, जिसका अर्थ है आज्ञा देने का दिन, है ना, जिसका अर्थ है आज्ञा देने का दिन, क्योंकि इसी दिन यीशु ने अपने चेलों को प्रेम करने की नई आज्ञा दी थी, है ना। यीशु द्वारा पहली बात क्या हुई पाँचवें दिन में, यीशु द्वारा चेलों के पांव धोना। जॉन 13 अध्याय 1 से लेकर 17 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने नम्रता का उदाहरण देते हुए अपने शिष्यों के पांव धोए, एक दास का कार्य। इससे उन्होंने सेवा और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। बाइबल वचन ये कहता है यूहन्ना 13 अध्याय 14 पद में, इसलिए यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धो चुका तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। यानी कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए सैंपल यानी कि एग्ज़ाम्पल सेट किया कि जैसे मैं गुरु होकर, है ना, आपके अपने चेलों के पांव धोए हैं, वैसे ही आपको भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। यानी कि एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, विनम्रता से रहना चाहिए, सेवा भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या घटी, प्रभु भोज की स्थापना की यहाँ पे प्रभु ने। मैथ्यू 26 अध्याय 26 से 29 पद में लिखा हुआ है और लूका 22 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने अंतिम भोज यानी कि लास्ट सुपर मनाया और रोटी और दाखरस को अपने शरीर और लहू के प्रतीक के रूप में चेलों को दिया। इससे पवित्र क्या कहते हैं, साक्षात्कार यानी कि होली कम्युनियन की परंपरा शुरू हुई, यानी कि प्रभु भोज की परंपरा शुरू हुई। बाइबल वचन लूका 22 अध्याय 19 पद में लिखा है, और उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन्हें देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, यदि मेरी याद में यही किया करो। यहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा भी दी है और सिखाया भी है परमेश्वर ने कि मेरी याद में यही किया करो, मेरी रोटी मेरी देह है। तीसरी बात, यहूदा का विश्वासघात करना, यानी कि मैथ्यू 26 अध्याय
14 से लेकर 16 पद में लिखा हुआ है और 21 से 25 पद में लिखा हुआ है, यहूदा इस्करियोती ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के बदले यहूदियों को पकड़वाने का समझौता किया, है ना। यहूदियों से 30 चांदी के सिक्के लिए और उनसे सौदा किया है कि मैं यीशु को पकड़वाने में तुम्हारी सहायता करूँगा। चौथी बात, गतसमने में प्रार्थना और दुख। मैथ्यू 26 अध्याय 36 से लेकर 46 पद में लिखा है, यीशु ने गतसमने बाग में बड़ी पीड़ा और दुख में प्रार्थना की और उन्होंने पिता की इच्छा को मानने के लिए स्वयं को समर्पित किया, है ना। फिर लिखा है मत्ती 26 अध्याय 39 पद में, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पांचवी बात क्या घटती है? पांचवी बात में होता है कि यीशु की गिरफ्तारी। मैथ्यू 26 अध्याय 47 से 56 पद में लिखा हुआ है, यहूदा ने चुंबन द्वारा यीशु को पहचान दिलाई, है ना, और भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। मतलब उसने यहूदियों को बोला था, सौदा किया था कि जब मैं यीशु को जाके चूमूंगा तो तुम समझ जाना कि यही यीशु है और आके पकड़ लेना, है ना। तो वही उसके बारे में इस बात के बता रहे हैं। पैशन वीक का 5वां दिन हमें क्या सिखाता है? पैशन वीक का 5वां दिन हमें ये सिखाता है कि यीशु के बलिदान, सेवा, प्रेम और आज्ञाकारिता का प्रतीक है 5वां दिन, है ना। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम सच्ची सेवा में ही है, सच्चा प्रेम सेवा में ही है, और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से स्वीकार किया, नकारा नहीं, इवन इन सफरिंग ऑल्सो, है ना। जब वो पीड़ा में थे, दुख में थे, उनको 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 कोड़े पड़ रहे थे, उनके शरीर से ब्लड निकल रहा था, उनके हाथों में कीलें गाड़ी गई, उनके पैरों में कीलें गाड़ी गई, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, इतनी पीड़ा में भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नकारा नहीं, परमेश्वर पिता की आज्ञा को उन्होंने स्वीकारा। तो क्यों नहीं हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? जब परमेश्वर पिता ने हमारे लिए इतना दुख सहा, हमारे कारण वो क्रूस पे चढ़े, तो क्यों नहीं हम उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं? आपने देखा कि उन्होंने इतने दुख में, पीड़ा में उन्होंने परमेश्वर पिता की कोई बात को टाला नहीं, जैसे कहा वैसे ही उन्होंने किया। तो हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा? जबकि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें सब कुछ दिया है, तो हम लोग क्यों नहीं करते? क्यों भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण क्रूस पे चढ़े, क्रूसीफाइड हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए? क्यों नहीं हम ऐसा करते? हमें सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। और यह दिन हमें नम्रता, प्रेम और आत्म बलिदान के जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है ना। हमें भी समर्पित होना चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, हर तरह से, तन मन धन, है ना। और उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि वो जो भी करेगा हमारे लिए उत्तम करेगा, अच्छा करेगा, है ना। ये था 5वें दिन का निष्कर्ष कि हमने 5वें दिन को पढ़ा। 5वें दिन में क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या हुआ? यीशु द्वारा चेलों का पांव धोना। दूसरा, प्रभु भोज की स्थापना हुई, है ना। तीसरा, यहूदा ने विश्वासघात किया। चौथा, गतसमने में प्रार्थना और दुख के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की परमेश्वर पिता से, गतसमनी बाग बोलते हैं वैसे उसको, और फिर यीशु को गिरफ्तार करवाया, है ना। अब हम देखेंगे कि गुड फ्राइडे में क्या क्या घटनाएं घटी, है ना।
हम इसे कहते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का दिन कहते हैं इसको, है ना। यानी कि गुड फ्राइडे, यानी कि छठे दिन क्या हुआ। गुड फ्राइडे छठे दिन नहीं आता है, तो क्या हुआ। ये दिन बहुत पवित्र माना जाता है और ईसाई धर्मों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डे है ये गुड फ्राइडे, है ना। ईसाइयों के लिए, हम सब के लिए जो विश्वासी हैं। इस दिन यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। क्यों दी वो हम देखेंगे। और यह प्रेम, बलिदान और उद्धार का दिन होता है। गुड फ्राइडे पे क्या क्या हुआ वो उसको पे हम देखेंगे। पहली बात, यीशु का मुकदमा और न्यायालय में अपमान होता है यहाँ पे। मत्ती 26 अध्याय 57 पद से लेके 68 पद, और फिर 27 से लेके 27 पद में 1 से लेके 2 पद में लिखा है। और फिर लूका 23 अध्याय से लेके 1 से 25 पद में, वो देखेंगे हम वन बाय वन। यहूदियों की महासभा यानी कि सेंडेरिन, है ना, सेनहेड्रिन ने यीशु को झूठे आरोपों में दोषी ठहराया। फिर उसे रोमी राज्यपाल यानी कि पिलातुस के पास भेजा गया। पिलातुस ने यीशु को निर्दोष पाया, पर लोगों के दबाव में आकर उसे एक क्रूस की सज़ा दे दी। यशाया 53 अध्याय 5 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, है ना। किसके कारण? हमारे अधर्मों के कारण, हमारी वजह से उसको घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण उसको घायल किया गया, उसको चोटें मारी गई, है ना। किसके कारण? हम सब के कारण, हमारे अपराधों के कारण। दूसरी बात, उसे कोड़े मारे गए। मत्ती 27 अध्याय 27 से 31 पद में लिखा है, यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे गालियां दी गई और अपमानित किया गया। किसके कारण? हमारे कारण, है ना। हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण उसने इतनी बेइज्जती सही, इतना दुख सहा, इतने कोड़े खाए, इतनी चोटें खाई, हम सब के कारण। तीसरी बात, यीशु को क्रूस तक ले जाना। लूका 23 अध्याय 26 से 31 पद में लिखा है, यीशु स्वयं अपना क्रूस उठाकर गलगथा तक चले, है ना। एक साइमोन नामक व्यक्ति ने उसकी मदद की क्रूस उठाने में। चौथी बात, क्रूस पर चढ़ाया जाना। मत्ती 27 अध्याय 32 से 56 पद में लिखा हुआ है, और यूहन्ना 19 अध्याय 17 से 30 पद में लिखा हुआ है, यीशु को 2 डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। यीशु ने 7 वाक्य बोले, यानी कि द 7 लास्ट वर्ड्स जो यीशु ने बोले। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया, है ना, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। क्या थे वो 7 वर्ड जो यीशु ने अंतिम वर्ड बोले थे क्रूस पे से, है ना, वो हम देखेंगे। पहला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 पद में लिखा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने बोली, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लूका 23 अध्याय 43 पद में लिखा हुआ है। तीसरी बात उन्होंने बोली क्रूस से, हे माता देख तेरा पुत्र, हे शिष्य देख तेरी माता। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद में लिखा हुआ है। चौथी बात उन्होंने बोली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय 46 पद में लिखा हुआ है।
मुझे पांचवी पांचवी बात उन्होंने बोली, मुझे प्यास लगी है। यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने छठी बात बोली, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा सातवीं बात और अंतिम वर्ड, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 43 अध्याय 46 पद में लिखा हुआ है। यीशु की मृत्यु और पर्दा फटना, है ना। मत्ती 27 अध्याय 51 पद में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, पृथ्वी कांप उठी और कब्रें खुल गईं। एक रोमी सैनिक ने कहा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27 अध्याय 54 पद में लिखा हुआ है। गुड फ्राइडे वो दिन है जब परमेश्वर का प्रेम, न्याय, अनुग्रह क्रूस पर एक साथ प्रकट हुआ। यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण दे दिए। उन्होंने पाप का दंड स्वयं पर ले लिया ताकि हम जीवन पा सकें, हम सब जीवन पा सकें। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की सिफारिश इस प्रकार करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, है ना। तो गुड फ्राइडे के बारे में मैंने आपको ये सब बताया। तो प्रियो, हम सबको बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु परमेश्वर के कहे अनुसार चलें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें जीवन दिया है। हमारे जीवन के लिए उन्होंने अपने आप को लुटा दिया है, बलिदान कर दिया है। हमें उद्धार देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया है ना। तो हमें बहुत आवश्यकता है कि हम गहराई से डीपली सोचें इसको, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो गलतियां मानें और परमेश्वर पिता से क्षमा मांगे और उनके साथ आगे चलें, है ना। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। कल गुड फ्राइडे है, तो आप सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आज हम तेरे उस बलिदान को याद करते हैं जो तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर दिया। तूने हमें जीवन देने के लिए अपनी जान दी। तूने अपमान, पीड़ा और मृत्यु को सहा हमारे लिए, हमारे कारण। हे प्रभु, तूने क्षमा, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाया हम लोगों को। हमें भी वैसा ही जीवन जीने की शक्ति दे। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, और हमें नया जीवन प्रदान कर। इस गुड फ्राइडे पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरे चरणों में नम्र होकर समर्पण करते हैं अपने आप को। हे यीशु, तेरे लहू से हमें पवित्र कर और आनंद जीवन में हमें प्रवेश दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे खुदा, हमारे पिता, हमारे सब कुछ, हमारी दुनिया, हमारी रोटी, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे खुदा हैं। आप जैसा प्रेम ना किसी ने किया है, ना कोई कर सकता। प्रभु परमेश्वर, आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सच्चाई हैं, आप ही धरती और आसमान हैं, आप ही सृष्टि हैं, आप ही सब कुछ है प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आपने मेरे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि आपने मेरे पापों के कारण इतनी पीड़ा सही, मेरे पापों के कारण आपने इतना दुख सहा, हमारे पापों के कारण आपने इतनी बेइज्जती सही, आपने कोड़े खाए,
कांटों का ताज पहना, अपने हाथ पैरों में कीले गड़वाई प्रभु जी, मेरे कारण, हम सब के कारण प्रभु, हम सबको क्षमा कर प्रभु। अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में पाप है प्रभु, तो उसको नष्ट कर, उसको निकाल प्रभु जी। हम सबको पवित्र कर, शुद्ध कर अपने लहू से धो के, जिससे कि हम तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में आ पाएँ प्रभु, तेरी दुनिया में प्रवेश कर पाएँ प्रभु जी, तेरी आशीषों में प्रवेश कर पाएँ प्रभु। हमारी सहायता कर, हम सब की सहायता कर प्रभु, कि हम इस गुड फ्राइडे में तेरे मुताबिक चलें, तेरी आज्ञाओं के मुताबिक चलें, ना कि अपनी आज्ञाओं के और अपनी इच्छा के अनुसार चलें। हम सब की सहायता कर प्रभु, कि हम तेरे हो जाएं, ना कि संसार के। हम सब की सहायता कर प्रभु, कि हम जो भी करें वो तेरी ओर से हो प्रभु जी। तू बढ़े, हम घटे प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम पवित्र बने रहें रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, रोज़ाना हमारी सहायता कर। हमें क्षमा कर हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, गुड फ्राइडे के लिए, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर, सबके बच्चों को, परिवारों को ब्लेस कर प्रभु, सबकी सहायता मदद कर प्रभु, तुझ में बढ़ने में सबकी सहायता मदद कर परमेश्वर। अपनी दया, दृष्टि, कृपा, प्रेम जैसे तूने आज तक बनाए रखा है, ऐसे ही सदा बनाए रख प्रभु हम सब पे। हम सबको क्षमा कर प्रभु, हम सबको क्षमा कर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। आज तूने सुबह मुझे बुरे खतरे से, बुरे एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, नहीं तो हो सकता है अभी मैं जीवित ना होता प्रभु, हो सकता है मैं इस वक्त अब प्रार्थना ना कर रहा होता प्रभु, लेकिन तूने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे भाई को भी बचाया, वो उसका एक्सीडेंट हुआ और आपने उसको बचाया प्रभु जी। उसको चोटें आई हैं, उसको रिकवरी करने में सहायता मदद करें प्रभु, उसकी रक्षा करें, कोई भी कैसी बात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, हम सबको खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हम सबको कामकाज देने के लिए, हम सबको संभालने के लिए, हम सबको जिंदा रखने के लिए, इस शरीर में सांसें बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना, हमारे परिवारों को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ सारी विनती, प्रार्थना और इन वचनों को, और हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप देखिए, संभालें प्रभु, यीशु नासी के नाम से, आमीन। थैंक यू प्रभु। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हैप्पी गुड फ्राइडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज गुड फ्राइडे के बारे में जाना होगा, पैशन वीक के 5वें दिन में के बारे में आपने जाना होगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्रभु में सच्चाई से चलें, ईमानदारी से चलें, उनको अपने जीवन को समर्पित करें, और जितना हो सके प्रभु की आज्ञाओं को मानें, वचन में लौलीन रहें, प्रार्थना करें, है ना, और उनकी आज्ञाकारिता में चलें, वचनों को अपने जीवन में लागू करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को, मेरे वीडियोस को शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे कि वो भी परमेश्वर के वचन को जान पाएँ, उनको जान पाएँ। सहायता करें वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में, फॉलो करने में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको नया जीवन मिले प्रभु की ओर से, परमेश्वर की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले, आपके परिवारों को बहुत ब्लेसिंग्स मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, और कल फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय मसीह की, थैंक यू सो मच।